पहुंच चुके हैं भुंटूर। भुंटूर में हमने नाइट स्टे लिया क्योंकि हमारी बस लेट हो गई थी कसोल से आने में। अब हम भुंटर से निकल रहे हैं, कुल्लू के लिए तरफ जाना है। मोस्ट वेली हम बाइक रेंट पर लेंगे, बाइक से ही आज जाने का प्लान है। ये लकड़ी का पुल है जो कि ब्यास नदी के ऊपर बना है ताकि भुंटर के लोगों के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। कौन सा नदी है भाई? ब्यास। भुंटर में ब्यास नदी के किनारे किनारे हम जा रहे हैं बाइक उठाने। वहाँ से बाइक से हम जाएंगे कुल्लू की तरफ। आप भी नज़ारों का मजा लीजिए। तो फाइनली हमने बाइक रेंट पर ले ली है और हमारी गैंग अब यहाँ से निकलने को तैयार है। यहाँ से हम बाइक से बिजली महादेव ट्रैकिंग पॉइंट तक जाएंगे। वहाँ से हमें बिजली महादेव पर ट्रैक करना है। तो सफ़र शुरू हो गया है दोस्तों। ऑल टुगेदर 4 बाइक्स थे हमारे साथ। ध्यान से देखिए इस पहाड़ को। इस पहाड़ की चोटी पर मौजूद है एक मोबाइल टावर। ध्यान से देखने पर आपको वो मोबाइल टावर दिखेगा। वहीं पर मौजूद है बिजली महादेव का टेम्पल। बाइक से जब हमने अपनी सफ़र की शुरुआत की तो हम इस पहाड़ के ऊपर धीरे धीरे चढ़ेंगे। धीरे धीरे हम जब बाइक से ऊपर गए तो हमें ये मोबाइल का टावर थोड़ा नज़दीक आते दिखा। बिजली महादेव की ट्रैक शुरू कर दी है। ये खरी ढलान, अमेजिंग एक्सपीरियंस। 1-1.5 घंटे का ट्रैक है। फिर मैं आपको ऊपर के नज़ारे दिखाऊंगा। पूरी टीम पीछे है। गाइस, हमने ट्रैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। हम हिल टॉप पर बस पहुंचने वाले हैं। वो हमारा एक बंदा वहां पहुंच चुका है। और बिजली महादेव का ट्रैक अगेन वी हैव ब्रोकन द साइकिल्स। हम नॉर्मली जो लोग दिन में आते हैं वैसे नहीं आकर के शाम के बिल्कुल 4:50 में हिल टॉप पे जाने वाले हैं। तो मोस्टली हम लोग अंधेरे की रात में ही ट्रैकिंग से डिसेंड करेंगे। ओके, स्टे ट्यून। मैं ऊपर से महादेव के मंदिर के भी दर्शन ज़रूर करवाऊंगा। तब तक आप नज़ारों का मज़ा लीजिए। How is the Josh? Almost on the adobe. और ये रहा बिजली महादेव का फाइनल टॉप। ये टावर मैं आपको बार बार दिखा रहा था। हम टावर पर पहुंच चुके हैं। टावर इज हियर। वी हैव रीच्ड द अडोब। टावर है नीचे, अब हम हैं ऊपर। वो रहा एयर स्ट्रिप, आसमां है नीचे। तो दोस्तों, हम बिजली महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं। नज़ारा देखने योग्य है। शाम के 5:30 बजे हैं। मंदिर तो अब हम पहुंच गए, लेकिन अब मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। सबसे खास बात, इसका नाम बिजली महादेव क्यों है। मान्यता के अनुसार यहाँ हर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है और बिजली गिरने की वजह से इस मंदिर में मौजूद शिवलिंगें टूट जाती हैं। फिर यहाँ के मुख्य पुजारी इन शिवलिंगों को चौपद बनाकर, जो कि आटे और बेसन का घोल होता है, उससे शिवलिंग को वापस जोड़ते हैं। माना जाता है कि शिव जी ने कुल्लू गांव की रक्षा जलंधर नामक एक असुर, जो कि कुल्लू गांव को जल में डुबाकर खत्म कर देना चाहता था, की थी। और इसीलिए कुल्लू के लोग बिजली महादेव मंदिर, जो कि पर्वत की चोटी पर मौजूद है, वहां पर उनकी स्थापना की और उनकी पूजा करते हैं। एक मान्यता यह भी है कि शिव जी कुलंत नामक एक असुर, जो कि लाहौल स्पीति से आया था, उसका वध करके पूरी दुनिया को बचाया था, क्योंकि कुलंत पूरी दुनिया को जलमग्न करके ख़त्म कर देना चाहता था। बहुत सारे लोग बिजली महादेव सुबह में आते हैं। सुबह में आने पे यहाँ पे मनोहर नज़ारे देखने को मिलते हैं, मगर शाम के नज़ारे भी बहुत खास होते हैं। उगते हुए सूरज को तो सब प्रणाम करते हैं, मगर हमारे तरफ उगते हुए सूरज से पहले डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है।
यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह क्षितिज पर सूर्य की किरणें प्रकाश देती हुए नज़र आ रही हैं। यह नज़ारा बहुत बेहतरीन था। कभी अगर आपको मौका मिले बिजली महादेव जाने का तो आप रात में जाने की कोशिश करें, ढलते हुए सूरज से थोड़ा पहले, ताकि आप ढलते हुए सूरज को वहाँ जाकर देख सकें। पहाड़ है बे, जाना ही पड़ता है कभी कभी। ट्रैक इज कंप्लीटेड मेरे दोस्तों। फाइनल राउंड में अब हम डिसेंड कर रहे हैं। बिल्कुल अंधेरा है, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था। हम बिल्कुल अंधेरे में उतरेंगे। हम बिल्कुल वहाँ ऊपर से आ रहे हैं। पता नहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। बिजली महादेव से नीचे आने के बाद हम कुल्लू के लिए रवाना हो गए। रात काफ़ी हो गई थी तो हमने कुल्लू में एक कैंप में स्टे किया, और कैंप बिल्कुल ब्यास नदी के किनारे बसी थी और वहाँ के नज़ारे बहुत बेहतरीन थे। रात में हमने काफ़ी इन्जॉय किया, कैंप फायर किया। रात में हमने वहाँ पे अच्छे से डिनर किया। हमारे एक फ्रेंड का बर्थडे था, बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। सुबह में हम नदी के किनारे आ गए और वहाँ पर थोड़ी देर रिलैक्स किया, और नज़ारे आप देख सकते हैं कि वहाँ के कितने बेहतरीन नज़ारे थे। हम सब वहाँ पर नदी के किनारे बैठ कर के अपना टाइम स्पेंड करा। काफ़ी लोग वहाँ पे राफ्टिंग कर रहे थे उस नदी में, और हम नदी के किनारे बैठे हुए थे। नज़ारा बहुत बेहतरीन था। कभी भी आप अगर जाओ कुल्लू मनाली ऑफ सीज़न में तो कैंपिंग करो दोस्तों। वहाँ पे होटल्स में तो सब रहते हैं, कैंप में रहो। कैंप जो कि नदी के किनारे हो इस तरह से, जो कि आपको एक वुड्स, लॉस्ट वुड्स में रहने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। हमें तो बहुत मज़ा आया। मतलब अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स चाहिए आप कमेंट कर देना, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। पानी बहुत ठंडा था। मतलब आप जो देख रहे हो कि मैं पैर डालकर पानी में बैठा हूँ, वो इतना भी आसान नहीं है। वहाँ का पानी बहुत ठंडा था। तो फाइनली अब हम कैंप से निकल चुके हैं। हमारी अगली स्टॉप मनाली होगी। हम मनाली जाकर के वहाँ से डिसाइड करने वाले हैं कि हम पहले मनाली घूमेंगे या और आगे जाएंगे, सोलन वैली, रोहतांग पास। देखते हैं अब हमारी ट्रिप किधर की ओर जाती है। इट वाज नॉट प्लान्ड, हमने कोई प्लानिंग नहीं करी थी। हम बस बाइक लेकर निकल गए थे। ये पूरी तरह से डिपेंड करने वाली थी कि बर्फ़ कैसे है, मतलब हम बाइक से कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ में बाइक चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो एक पॉइंट के बाद हमें बर्फ़ में बाइक लेकर के नहीं जाने देंगे। तो लेट्स सी, अब हम बाइक से जाएंगे मनाली और वहाँ जाकर कर डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। रास्ते में बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हमें देखने को मिले। बहुत सारे लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, जिससे देख कर के हमें BGMI की कुछ यादें आ गई। यहाँ बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहे थे, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून, राफ्टिंग, बहुत सारे। मतलब मैंने तो कुछ वहाँ पे ट्राई नहीं करा क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी थी, तो हम बस दूर से ही इसका मज़ा ले पाए। मगर अगर आपके पास समय हो और आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ही हिमाचल जा रहे हो तो ज़रूर ट्राई करें। कुल्लू से मनाली की दूरी कुछ 40-50 किलोमीटर की है। मगर बता दूं दोस्तों कि ये रोड बिल्कुल बेहतरीन है। मतलब मैंने बाइक उत्तराखंड में चलाई है, केरला में चलाई है, महाराष्ट्र में चलाई है, मगर मेरे को यही डर लगता था कि हिमाचल में बाइक चलाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी पहाड़ें काफ़ी ऊंचाई पर हैं और ठंड काफ़ी पड़ती है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमने भुंतर से बाइक ली और बिल्कुल आराम से 1-2 घंटे में हम कुल्लू से मनाली पहुंच गए। बेहतरीन रोड, मतलब उन्होंने ब्यास नदी के किनारे इतना अच्छा रोड बनाया है कि कहने लायक नहीं है। अगर आप जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बाइक चलाने का क्या मज़ा है। मेरे को लगा था कि खड़ी पहाड़ों पे चढ़ाई करनी होगी और गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। गाड़ी चलाने में हमें बहुत मज़ा आया। आप
अपने पसंद की कोई भी बाइक वहाँ पर ले सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन आप बाइक लेकर के बर्फ़ में नहीं जा सकते हो। बाइक बर्फ़ में नहीं चलेगी, आपके चक्के फिसलेंगे, आप गिर जाओगे। आपको बर्फ़ में जानी है तो 4x4 इस थार के जैसे, आप जैसे मेरे सामने ये जो थार जा रही है, आप थार पे रेंट ले सकते हो या अपनी थार लेकर जा सकते हो, या फिर आप पब्लिक व्हीकल यूज़ करके आगे बर्फ़ में अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हम वहीं तक जाएंगे जहाँ तक बर्फ़ में बाइक जाना पॉसिबल है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद बाइक भी ले जाना पॉसिबल नहीं होगा। ये सारे लोग जो जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, ये वहीं से आ रहे हैं, क्योंकि ये 4x4 कार्स नहीं है जो कि आप आते हुए देख रहे हो। तो ये गाड़ियाँ भी सिर्फ उसी पॉइंट तक जा पाएंगी जहाँ तक बाइक जा सकती हैं, क्योंकि उसके बाद इन कारों को भी जाना पॉसिबल नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक पॉइंट तक ही हमें बाइक से जाने देंगे और काफ़ी कारों को भी रोका जा रहा है, और वही कारण है कि यहाँ पर एक लंबी कतार लगी हुई है दोस्तों। वेंकटी में लोग लैंड करते हुए, ये वेंकटी वाला मैप है, ये वेंकटी का मैप है। यहाँ पे कुछ लोग इधर जंगलों में उतरने की कोशिश में हैं, और यहाँ पर एक बंदा उसके पीछे पीछे परस्यूट कर रहा है। ये हो गया झरकी का हिल टॉप, और दो लोग और यहाँ पे देख सकते हैं झरकी में, झरकी नहीं वेंकटी। और ये वेंकटी में ये बंदा मैक्सिमम किल ले जाने के मूड से पूरा ग्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है। वहाँ चल के सेल्फी लेना था यार, वहीं पे चलो वापस। चल कोई नहीं जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे खड़ा मत रहो। आते हैं ना तेजी। चलो देख स्कीइंग। ओ भाई वो टायर वाला देख, टायर का। और वेंकटी में लोग यहाँ लैंड करते हुए फुल लूट, फुल किल, पूरा मस्ती, पूरा धमाल। प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए क्या? ये जो हल्का हल्का सुरूर है, मेरी का कसूर है कि मुझको दीवाना। शीशा वाला में चाय पी लोगे तो क्या हो जाएगा? चिकन तो फेंकेंगे कैसे?
फाइनली वी हैव अराइव्ड एट चंडीगढ़ बस स्टॉप। यहाँ से अब हम दिल्ली की बस ले लेंगे। रात के 4 या 5 बज रहे हैं। काफ़ी ठंड थी, मतलब मनाली से ज़्यादा ठंड हमें चंडीगढ़ में लग रही थी। तो आप समझ लो कैसा माहौल रहा होगा रात का उस टाइम। ओके, बाय।